हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुड वे। आज है दोस्तों 22 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कर्नाटक बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई। जो कर्नाटक बैंक है इन्होंने भारत का जो प्रमुख जीवन बीमा बैंक है एचडीएफसी लाइफ इसके साथ एक साझेदारी की और इस साझेदारी का उद्देश्य है कि ग्राहकों को जो लेटेस्ट और ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधान है वो प्रदान करना। और कर्नाटक बैंक और एचडीएफसी लाइफ के बीच में जो साझेदारी है इसमें अपनी साझेदारियों को मिलाकर दोनों कंपनियां हैं वो ग्राहकों को एक वित्तीय टारगेट हासिल करने के लिए एक और उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में मदद है वो करेगा। और ये साझेदारी इसमें ग्राहकों को कई लाभ वो प्रदान किए जाएंगे जिसमें बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा और जीवन सुरक्षा चुनने के लिए एक वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला कर्नाटक बैंक के व्यापक शाखा नेटवर्क और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी बीमा प्रोडक्ट है उन पर एक सुविधाजनक ग्राहकों को पहुंच वो प्रदान की जाएगी। अब कर्नाटक बैंक है तो इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। और कर्नाटक बैंक की स्थापना है ये 18 फरवरी 1924 को कर्नाटक बैंक की स्थापना वो हुई थी। और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल एंड टी फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया। और आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक वो रखने का निर्देश दिया है। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है ये लॉन्च किया। और एचडीएफसी ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला। और फेडरल बैंक ने अपने सह स्थापक के गांव में मुकुनूर मिशन की पहल है वो आरंभ की। और साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन है ये किस राज्य में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये गुजरात राज्य में इसका आयोजन वो किया जा रहा है। जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 है इसका उद्घाटन ये अहमदाबाद गुजरात है वहां पर साइंस सिटी में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेजेंट टाइम में पुरुषोत्तम रूपाला इनके द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन है ये मत्स्य पालन विभाग और ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन है इसके मद्देनजर ये किया जाएगा। और इसमें जो आयोजन का उद्देश्य है कि मत्स्य पालन मुख्य श्रृंखला में जो भी हितधारक है उनके सहयोग से भारतीय मत्स्य पालन और जलीय जो कृषि क्षेत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो तैयार करना। और विश्व में जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत जो वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 8% का हिस्सा वो साझा करता है। और साथ में ही जो भारत भारत है ये जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी। और विश्व मत्स्य पालन दिवस है इसके अवसर पर प्रत्येक वर्ष 21 से लेकर 22 नवंबर को भारत सरकार और गुजरात साइंस सिटी है इनके द्वारा इस 2 दिन के जो आयोजन का कार्यक्रम है वो आयोजन इसका किया जाता है। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन है वो हुआ था। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसको सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये गुजरात के जूनागढ़ गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में स्थित है। और इसके अलावा गुजरात के अंतर कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य है वसंता नेशनल पार्क है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है मरीन नेशनल पार्क है भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क है कि जड़िया पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में है। अब गुजरात से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि गुजरात में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन वो किया गया। और गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ा। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन वो किया गया। भारतीय मंत्रिमंडल इन्होंने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी वो दी है। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से डेवलप जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन है ये गुजरात में शुरू किया गया है।
गुजरात राज्य सरकार है तो इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा कवर की राशि है इसको दोगुना कर दिया है। एनटीपीसी रिन्यूएबल जो एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने राज्य में पहली 50 मेगावाट पवन जो फार्म परियोजना है इसके वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अटल इनोवेशन मिशन है ये सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता हो किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ ये समझौता हो किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर जो इकोनॉमी स्टार्टअप है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया एक्सीलरेटर लॉन्च किया है, और इस एक्सीलरेटर के रूप में जो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन है को लॉन्च किया गया। और अटल इनोवेशन मिशन है देश में नवाचार और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में इसको समझौता है या इसको इस समझौते के तहत शुरू किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया देश है तो ऑस्ट्रेलिया देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, पूरी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु, न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वह है दोस्तों डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो है स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व मत्स्य पालन दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे दिन ये स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र इसके महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने के लिए और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और विश्व मत्स्य दिवस दुनिया भर में मछुआरे समुदाय है उनके हित और उनके विकास की रक्षा करते हुए हमारे जो महासागर है इनके पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी मॉडल का पालन करने के लिए दुनिया का सामना कर रही जो तेजी से परस्पर जुड़ी जो भी समस्याएं कठिनाई हैं उनके समाधान खोजने की खोज को मद्देनजर रखते हुए विश्व मत्स्य पालन दिवस है ये प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। और फर्स्ट बार जो पहला दिवस है ये 21 नवंबर 2015 को पहला विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया गया था। अब नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए गए उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस कर्नाटक स्थापना दिवस, 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस गुरु नानक देव की जयंती, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस उत्तराखंड स्थापना दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जयंती और विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और 20 नवंबर को सार्वभौमिक जो बाल दिवस या विश्व बाल दिवस के रूप में, और 21 नवंबर को हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये यूएसए के द्वारा तो भारत और यूएसए इसके बीच में ये आयोजित किया जाने वाला एक विशेष सैन्य एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, जिसका हाल ही में जो 14वां संस्करण है का आयोजन मेघालय में आयोजित हो किया जा रहा है। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज है ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच में आयोजित हो किया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज इसका पहला संस्करण है, ये वर्ष 2010 में भारत में आयोजित हो किया गया था। अब एक्सरसाइज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज है वो किस देश के बीच में किया जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार मालाबार अभ्यास कोप इंडिया 23, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय योद्धा कोकण और इंद्रधनुष 4, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और जापान के बीच में धर्म संरक्षक और जिमेक्स, और भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति वरुण और गरुड़ अभ्यास के आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा देश है जो 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है वो देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये चाइना है वो सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और चीन है इन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली जो उत्सर्जन है उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। और इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जो जलवायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें चीन है जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक का खिताब रखता है। और संयुक्त रूप से जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है
में लगभग 38% के लिए चीन है वो जिम्मेदार भी है। चाइना है तो चाइना पूरी एशिया में स्थित एक देश है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और चाइना है तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, और आबादी के अनुसार देखें तो ये दुनिया का पहला देश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है, और यहाँ के राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग, और यहाँ की मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विनय विनय एम तोनसे को नियुक्त किया गया है। जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ACC, अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ कमेटी, इन्होंने SBI है के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विनय एम टोसे है, इनको SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में MD के रूप में इनको नियुक्त करने की घोषणा वो की है। और विनय है इनकी जो सेवानिवृत्ति की तारीख है वो लगभग 30 नवंबर 2025 तक या अगले आदेश तक इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख रहेगी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। और नियुक्ति से पहले तो ये जो विनय है ये PSU बैंक में डिप्टी मैनेजिंग जो डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो है, इसके राज्य के स्वामित्व वाले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के निर्देशकों की सिफारिश के लिए भी ये कार्य कर चुके हैं। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियों कहाँ की गई है। तो संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे के अगले CMD के रूप में नियुक्त किए गए। N श्रीकांत है वो MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हीरालाल सामरिया है वो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए। रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। लोकेश उज्जैन 3 साल की अवधि के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए हैं। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन है ये IRCTC के CMD के रूप में नियुक्त किए गए। अब SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। और स्थापना है ये सन 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। और ये भारतीय स्टेट बैंक है, ये भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसका दुनिया का जो 43वां सबसे बड़ा बैंक माना जाता है SBI बैंक। और सन जो 2019 में दुनिया के सबसे बड़ी निगमों में की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो सूची आई थी इसमें 236वें स्थान पे SBI बैंक और रहा था। और इसकी स्थापना ये 1 जुलाई 1955 को हुई थी, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वीरदास, वो पहले भारतीय बन चुके हैं। जो अभिनेता कॉमिक है वीरदास, वो अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के जो कॉमेडी की कैटेगरी उसमें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है इन्होंने। और ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन चुके हैं जिन्होंने 51वां जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है ये अमेरिका की न्यूयॉर्क जो शहर है वहां पर आयोजित किया था। और इस शो के दौरान ये एमी अवार्ड जीतने वाले वीरदास पहले भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यूरोपीय देशों में जो लक्जमबर्ग है इसके नए प्रधानमंत्री वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये ल्यूक फ्रीडेन और नए प्रधानमंत्री बने। जो यूरोपीय देश है लक्जमबर्ग, इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में जो पूर्व वित्त मंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन, इनको चुना गया। और वहीं पे जो गाइल्स रोथ है इनको देश का नया वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और लक्जमबर्ग है ये छोटा यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच में किस देश ने गाजा की सहायता की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये भारत देश के द्वारा इसकी सहायता की गई है। जो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है इसके बीच में भारतीय वायुसेना है इसकी जो C-17 विमान के माध्यम से गाजा को सहायता का दूसरा बैच वो पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 32 टन की आवश्यक सामग्री वो शामिल है। और इससे पहले जो 22 अक्टूबर को पहला जो बैच वो भेजा गया था जिसमें 6.5 टन की चिकित्सा सहायता और 32 टन की आपदा राहत सामग्री वो शामिल है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस बैंक ने HDFC लाइफ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल है वो किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डी, ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा ये टाइटल वो जीता गया। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है पुरुष जो ICC की पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा जीता गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।